प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संपूर्ण देश भर में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में देवास जिले के कन्नौद खातेगांव क्षेत्र में भी गृह प्रवेश कार्यक्रम मनाए गए। इसी श्रृंखला में खातेगांव तहसील के ग्राम पंचायत हरणगांव, पटरानी, मचवात सहित संपूर्ण क्षेत्र में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा के करकमलों द्वारा रिबन फीता काटकर हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना काल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का आज प्रधानमंत्री श्री मोदी के आह्वान पर संपूर्ण भारत में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके तहत गरीब बेसहारा लोग जिनके घर नहीं हैं, ऐसे लोगों को शासन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के तहत लाभ प्रदान कर उन्हें पक्का घर दिया गया और गृह प्रवेश करने पर गरीब लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। उसको तो लगा ही है, लेकिन अपने साथ से भी कुछ पैसा खर्च किया। आपने मकान अपनी पसंद से अच्छा बनाया है और इसको सजाया भी है आपने। इस पे बेल बूटे भी बनाए हैं, डिजाइन भी बनाई है। इसके पहले आप कैसे मकान में रहते थे? पहले कच्चे मकान में ये रहा करते थे और आज इनको पक्का मकान माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार से मिला है। कभी आपने सोचा था कि अपने जीवन में आप पक्का मकान बना पाएंगे? नहीं सोचा था। ये कितने दिन में मकान बनकर तैयार हुआ है? ये 8 महीने हो गए। 8 महीने में इनके सपनों का महल बनकर तैयार हो चुका है। अब ये और इनका परिवार इसमें रहेंगे। आज हम यहाँ पर इनका मंगल प्रवेश कराने के लिए आए हैं और आज से ये मकान में विधिवत ये लोग रहेंगे। निश्चित ही पर्वत सिंह जी जैसे लाखों करोड़ों गरीब लोगों का पक्के मकान बनाने का सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साकार किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्रवासी की ओर से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, तो आपका यहाँ आना काफ़ी खुशी का माहौल है और बेघरों को घर मिल रहा है, तो इस बारे में आप क्या और बताना चाहेंगे? जैसे हमें अपने घर के बनने की खुशी होती है, आज वास्तव में गरीब लोगों के मकान में जब गृह प्रवेश प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किया है, तब उतनी खुशी मेरे मन में है। गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान और जीने का सम्मान मिल जाए, इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और ये काम शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज जिन लोगों के आवास बनकर तैयार हो गए हैं, वो बड़ी हंसी खुशी के साथ उनके चेहरे की प्रसन्नता देखी जा सकती है। बहुत अभिनव योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई। आने वाले समय में जब उनका जन्मदिन आने वाला है, वो 70 वर्ष के होने वाले हैं, तब देश के करोड़ों लोग आज पक्के घरों में रह रहे हैं। करोड़ों महिलाएं आज गैस पर खाना बना रही है। किसी के जन्मदिन का इतना अच्छा तोहफा इस देश में दूसरा कोई नहीं मिल सकता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हों, भगवान उनको लंबी आयु दे और वो निरंतर जन कल्याण के कार्यों को इसी तरह गति देते रहें। इस अवसर पर मेरी यही शुभकामनाएं। हम आज आप लोगों के मकान का लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज से हमारे देशवासियों ने, पार्टी वासियों ने एक सेवा सप्ताह भी शुरू किया है। आप सबको बताना चाहता हूँ, जिस एकमात्र व्यक्ति ने पूरे देश के करोड़ों नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास जैसी, उज्ज्वला गैस योजना जैसी, जनधन योजना जैसी, आयुष्मान भारत के माध्यम से इलाज जैसी योजनाएं चलाई हैं, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को। 12 सितंबर से आज से लगभग आने वाले 1 सप्ताह तक हम इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिवस, 70 साल के होने जा रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 जैसा कानून नहीं हट पाता, महिलाओं को 3 तलाक जैसे जुल्म से मुक्ति नहीं मिल पाती, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो पाता, गांव-गांव तक महिलाओं को, शहरों तक उज्ज्वला गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाता, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों पक्के आवास मात्र 5-6 वर्षों की अवधि में नहीं बन पाते। इसलिए मोदी जी ने जो करके दिखाया है, वास्तव में आज पूरी दुनिया उनके इस योगदान को मान रही है। गरीबों के मन में उनके प्रति आस्था व्यक्त हुई है कि जो काम हम अपने जीवन में इतना पैसा इकट्ठा करके मकान नहीं बना पाते, वो काम मोदी जी ने कर दिखाया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज यदि पक्का मकान नहीं बनता तो गर्मी में जब हम अपने घर में आंधी चलती है, बरगुला आता है,
और मकान में आग लग जाती थी तो लोगों की घर गृहस्थी का पूरा सामान जल के खाक हो जाता। महिलाएं जंगल से माथे पे लकड़ी लाती थी, बारिश में लकड़ियां गीली हो जाती थी, घासलेट डालना पड़ता था, चूल्हा जला के रोटी बनाती थी। लेकिन उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मोदी जी की सरकार ने घर घर तक पहुंचा दिया। और इसलिए महिलाओं को लीपने छापने से मुक्ति, उन्हें जंगल से लकड़ी लाने से मुक्ति यदि किसी सरकार ने दिलाई तो मोदी जी की सरकार ने दिलाई। आज आप हम सब लोग भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं। पिछली सरकार जो कमलनाथ जी की थी, उन्होंने लगभग 3 लाख प्रधानमंत्री आवास वापस सरेंडर कर दिए कि हमारे पास पैसा इनको बनाने के लिए नहीं है। लेकिन वापिस जब शिवराज जी की सरकार आई तो इन 2.5 लाख मकानों को और बनाने का काम हमने मध्य प्रदेश में शुरू किया। आने वाले समय में जैसे कि मैंने जनपद सीओ मैडम ने मुझे बताया है कि खातेगांव में लगभग 17,500 हितग्राहियों की प्रतीक्षा सूची हमारे पास है। 2011 की जो सर्वे सूची थी उसके अनुसार अब वो सूची निरंक पे आ चुकी है, सभी लोगों को आवास मिल चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में 17,000 जो लोग पक्के मकान में रहने से वंचित है, उन सब लोगों को भी मकान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। वो दिन दूर नहीं जब इन 17,000 लोगों को भी पक्का प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। मैं मचवास गांव के सभी निवासियों को, भवन स्वामियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि आज आपको पक्का मकान रहने के लिए मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और समस्त शासकीय अमले को जिन्होंने इन मकानों को बनाने में अपनी सहभागिता दी, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल सब किसान भाइयों की खराब हो गई, लेकिन हर खेत का हम सर्वे करा रहे हैं। कृषि विभाग, बीमा कंपनी और राजस्व विभाग के माध्यम। आज ग्राम पटरानी में गृह प्रवेश किया जा रहा है। तो पहले आपका जैसे कच्चा मकान था और अब आप पक्के मकान में प्रवेश कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है सर। तो पहले कैसा महसूस होता था यहाँ पे कच्चे मकान में? पहले बहुत अच्छा नहीं लगता था, बहुत अच्छा लग रहा है पक्का मकान में। तो आप फिर अपने ग्राम पंचायत को या सरकार को कुछ, या सरपंच साहब को कुछ कहना चाहेंगे, धन्यवाद या कुछ? सब सरपंच साहब, सचिव मंत्री सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, पीएम मोदी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? संदीप कुमरे। कहाँ रहते हैं आप? पटरानी। खातेगांव से संतोष कुमार धनगर की रिपोर्ट।